दादी का छोटा बगीचा। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में दादी रहती थी। उम्र भले ही 80 पार कर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उनका सबसे प्यारा शौक था बगीचा बनाना। दादी के घर के पीछे एक खाली पड़ी जमीन थी, जहाँ कोई नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने उस जमीन में फूल और सब्जियों के बीज बो दिए। गांव वालों ने मजाक में कहा, इस सूखी जमीन में कुछ भी नहीं उगता, लेकिन दादी हर दिन उसमें अपने छोटे से घड़े से पानी लाती, मिट्टी को खुरेदती और बीजों से बातें करती। कुछ हफ्तों के वहाँ से हरियाली झांकने लगी। फिर एक एक करके फूल खिले, टमाटर, मिर्च और धनिया उगाए। जो जगह अब गांव के बच्चों को पसंदीदा जगह बन गई। बच्चे वहाँ खेलते, फूलों से, तितलियों से आती और वहाँ एक नई खुशबू फैल गई। एक दिन गांव की स्कूल टीचर वहाँ से गुजरी और बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उन्होंने उस जगह को बाल बगीचा का नाम दे दिया। अब वहाँ बच्चों की कहानियाँ, चित्रकारी और छोटी सभाएं होती लगी। गांव के सरपंच ने दादी को सम्मानित किया और कहा, आपने हमें सिखाया कि थोड़ा सा प्रेम और धैर्य किसी की जमीन को स्वर्ग बना सकता है। दादी मुस्कुराई और बोली, मिट्टी हो या दिल, दोनों को सींचो, फल जरूर मिलते हैं। सीख, छोटे प्रयास और सच्चे मन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर बीज में एक फूल छुपा होता है, बस उसे खींचने वाला चाहिए। सच्ची सुंदरता, प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक अति सुंदर और आकर्षक महिला ने हवाई जहाज में प्रवेश किया। वह महंगे वस्त्रों में सजी हुई थी। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास और गौरव स्पष्ट झलक रहा था। उसने अपनी सीट की तलाश में चारों ओर नजर दौड़ाई। सीट नंबर देखकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब अपनी निर्धारित सीट पर पहुंची तो उसके चेहरे की मुस्कान क्षण भर में गायब हो गई। उसने देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति पहले से बैठा है, जिसे दोनों हाथ नहीं थे। वह व्यक्ति साधारण वेशभूषा में शांत भाव से बैठा था, किंतु उसके चेहरे पर गरिमा और आत्मबल झलक रहा था। महिला क्षण भर के लिए टिकती की और फिर असहज हो गई। उसने अपने बगल में बैठना स्वीकार नहीं हुआ। उसने तुरंत ही पास खड़ी एयर होस्टेस को बुलाया और बहुत विनम्रता किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैम, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी, कृपया मेरी सीट बदल दें। एयर होस्टेस ने थोड़ी हैरानी हुई। उसने कारण पूछा, मैम, कोई विशेष असुविधा हो रही है क्या? महिला ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, दरअसल इस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं हैं। मैं ऐसे विकलांग लोगों के साथ बैठकर सहज महसूस नहीं कर सकती, कृपया मेरी सीट बदल दें। महिला की बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित रह गई। देखने में पढ़ी लिखी, सभ्य और सुसंस्कृति लगने वाली महिला के मुंह में ऐसी संवेदनशील बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने संयम से काम लिया और कहा, मैडम, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अन्य सीट की व्यवस्था देखने का प्रयास करती हूँ। एयर होस्टेस ने पूरी इकोनॉमी क्लास में घूम आई, लेकिन कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी। वह वापस महिला के पास आई और बोली, मैडम, इकोनॉमिक क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अब कप्तान से बात करती हूँ। कुछ देर बाद वह लौटकर आई और बोली, मैडम, हमें अब आपसे असहज अनुभव के लिए क्षमा चाहते हैं। अब हमारे विमान में अभी केवल एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। यह पहली बार हो रहा है कि हमारी एयरलाइन किसी यात्री को इकोनॉमिक सीट से फर्स्ट क्लास में भेज रही है। यह सुनकर महिला का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा कि अब आरामदायक सफ़र करेगी और उस व्यक्ति से छुटकारा मिल जाएगा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि एयर होस्टेस आगे बढ़ी और उस
अपाहिज व्यक्ति के सामने झुकते हुए बोली, सर क्या आप कृपया हमारे साथ प्रथम श्रेणी में चल सकते हैं? हम नहीं चाहते कि आप एक असभ्य यात्री के साथ यात्रा करके असुविधाओं महसूस करें। यह सुनते ही पूरे विमान में तालियों की गूंज उठी। सब यात्रियों ने एयर होस्टेस के निर्णय का समर्थन किया। वह सुंदर महिला जो स्वयं को ऊपर समझती रही, अब शर्म और ग्लानि से जमीन में गड़ सी गई। वह अपाहिज व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पूरे सम्मान और नम्रता से कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर सीमा पर एक आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान एक बम विस्फोट में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। अभी जब मैंने इस महिला की बात सुनी तो क्षण भर को मन दुखी हुआ कि मैं किन लोगों के लिए लड़ा, लेकिन फिर जब आप सभी समर्थन देखा तो गर्व हुआ कि मैंने सही देश और सही नागरिकों के लिए अपने हाथ गंवाए। इतना कहकर गरिमापूर्वक प्रथम श्रेणी की ओर बढ़ गया। पूरे विमान में एक बार फिर से तालियां गूंज उठी। वहीं दूसरी ओर वह अति सुंदर महिला अपमान और पछतावे के बोझ से सिर झुकाए अपनी ही सीट पर बैठ गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सौंदर्य रूप में नहीं, विचारों और व्यवहार में होता है। अगर हमारे विचार में करुणा, सम्मान और नम्रता है, नहीं तो सुंदरता केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है। कपटी मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हिरन और एक कौवा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र हैं। वे खाना ढूंढते, साथ समय बिताते और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते। हिरन बहुत सरल स्वभाव का था, जबकि कौवा बुद्धिमान और सतर्क था। कौवे ने हमेशा अपने मित्र हिरन की भलाई की सोची और समय समय पर उसे अच्छे सुझाव भी दिए। दोनों की दोस्ती जंगल में बहुत मशहूर थी। एक दिन कौवे ने देखा कि हिरन एक सियार के साथ जा रहा है। यह देखकर कौवे की चिंता हुई। उसने उड़कर जाकर हिरन को रोका और कहा, मित्र, यह सियार बहुत चालाक और धोखेबाज है। यह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसकी बातों में मत आना, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। हिरन ने कौवे की बात को हल्के में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो हर किसी पर शक करते हो। सियार तो बहुत अच्छा है। उसने मुझे पास के खेत में ताज़ी सब्जियां खाने के लिए बुलाया है। कौवा बोला, मित्र, लालच हमेशा नुकसान देता है। खेत मनुष्यों की जगह है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और यह सियार तुम्हारा भला नहीं चाहता। लेकिन हिरन ने कौवे की एक न सुनी और सियार के साथ खेत में और चला गया। जैसे ही हिरन खेत में पहुंचा, वहां पहले से ही बिछाए गए एक जाल में फंस गया। सियार वहीं पास खड़ा था और वह यह देखकर मुस्कुराने लगा। वह बोला, अब तो तू फंस ही गया। मैं तो अब किसान को बुलाने जा रहा हूँ। वह आएगा और तुझे मार डालेगा। फिर मैं तेरा स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। यह सुनकर हिरन घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी कौवा वहां आ पहुंचा। उसने सारी बात समझते देर नहीं लगाई। वह तुरंत हिरन के पास गया और बोला, मित्र, अभी भी समय है। तुम मेरी बातों को मानो और ऐसे लेट जाओ जैसे मर गए हो। किसान सोचेगा कि तुम मर गए हो और जाल खोलते ही तुम्हें छोड़ देगा। हिरन ने कौवे की बात मानी और आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर में किसान आ गया। उसने देखा कि जाल में फंसा हिरन तो मरा पड़ा है। वह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। अब मैं इसका मांस ले जाऊंगा। किसान ने जाल खोलना शुरू किया। जैसे ही जाल पूरी तरह खुला, हिरन एकदम उछल के भाग गया। यह देखकर किसान हैरान हो गया और बहुत गुस्सा हुआ। किसान ने देखा कि पास ही सियार खड़ा है। उसे देखकर किसान को लगा कि यही सबका
कारण है। उसे गुस्से से सियार को डंडे से मारा और वहाँ से भगा दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आँख मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे सच्चे और पुराने दोस्तों की बात को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। समय पर हमें सलाह और सतर्क ही हमें बड़े संकटों से बचा सकती है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। सच्ची सुंदरता, एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक अति सुंदर और आकर्षक महिला ने हवाई जहाज में प्रवेश किया। वह महंगे वस्त्रों में सजी हुई थी। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास और गौरव स्पष्ट झलक रहा था। उसने अपनी सीट की तलाश में चारों ओर नज़र दौड़ाई। सीट नंबर देखकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब अपनी निर्धारित सीट पर पहुंची तो उसके चेहरे की मुस्कान क्षण भर में गायब हो गई। उसने देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति पहले से बैठा है। उसके दोनों हाथ नहीं थे। वह व्यक्ति साधारण वेशभूषा में शांत भाव से बैठा था, किंतु उसके चेहरे पर गरिमा और आत्मबल झलक रहा था। महिला क्षण भर के लिए टिकटिकी और फिर असहज हो उठी। उसे उसके बगल में बैठना स्वीकार नहीं था। उसने तुरंत ही पास खड़ी एयर होस्टेस को बुलाया और बहुत विनम्रता किंतु दृढ़ स्वर से कहा, मैम, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी। कृपया मेरी सीट बदल दें। एयर होस्टेस ने थोड़ी हैरानी हुई। उसने कारण पूछा, मैम, कोई विशेष सुविधा हो रही है क्या? महिला ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, दरअसल इस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं हैं। मैं वैसे विकलांग लोगों के पास बैठकर सहज महसूस नहीं कर सकती। कृपया मेरी सीट बदल दीजिए। महिला की बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित रह गई। देखने में पढ़ी लिखी, सभ्य और सुसंस्कृत लगने वाली महिला के मुंह से ऐसी संवेदनशील बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने संयम से काम लिया और कहा, मैडम, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अन्य सीट की व्यवस्था देखने का प्रयास करती हूँ। एयर होस्टेस पूरे इकोनॉमिक क्लास में घूम रही आई, लेकिन कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी। वह वापस महिला के पास आई और बोली, मैडम, इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अब कप्तान से बात करती हूँ। कुछ देर बाद वह लौटकर आई और बोली, मैडम, हम आपके असहज अनुभव के लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे विमान में अभी केवल एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। यह पहली बार हो रहा है कि हमारी एयरलाइन किसी यात्रा को इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में भेज रही हैं। यह सुनकर महिला का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा था कि अब आरामदायक सफ़र करेगी और उस व्यक्ति से भी छुटकारा मिल जाएगा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि एयर होस्टेस आगे बढ़ी और उस अपाहिज व्यक्ति के सामने झुकते हुए बोली, सर, क्या आप कृपया हमारे साथ प्रथम श्रेणी में चल सकते हैं? हम नहीं चाहते कि आप एक असभ्य यात्री के साथ यात्रा करके असुविधा महसूस करें। यह सुनते ही पूरे विमान में तालियों की गूंज उठी। सब यात्रियों ने एयर होस्टेस के निर्णय का समर्थन किया। वह सुंदर महिला जो स्वयं को से ऊपर समझती थी, वह श्रम और ग्लानि से जमीन में गड़ सी गई। वह अपाहिज व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पूरे सम्मान और विनम्रता से कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर सीमा पर एक आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान एक बम विस्फोट में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए। तभी जब मैंने इस महिला की बातें सुनी तो क्षण भर में मन दुखी हुआ कि मैं किन लोगों के लिए लड़ा।
लेकिन फिर भी जब आप सभी का समर्थन देखा तो गर्व हुआ कि मैंने सही देश और सही नागरिकों के लिए अपने हाथ गंवाए। इतना कहकर गरिमापूर्वक प्रथम श्रेणी की ओर बढ़ गया। पूरे विमान में एक बार फिर तालियां गूंज उठी। वहीं दूसरी ओर वह अति सुंदर महिला अपमान के पछतावे के बोझ से सिर झुकाए अपनी सीट पर बैठ गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सौंदर्य रूप में नहीं, विचारों और व्यवहार में होता है। अगर हमारे विचारों की करुणा, सम्मान और विनम्रता ही नहीं है तो सुंदरता केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है।